साथियों नमस्कार। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि आज का मार्केट कैसा था, एक्सपायरी कैसी थी और कहां थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। और दोस्तों उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कल का मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहां हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत तक नहीं देखोगे तो पछताओगे, क्योंकि जो जो मैंने पिछले वीडियोज में बोला है वैसा वैसा आज हुआ है और पिछले कई दिनों से वैसा ही हो रहा है। मार्केट में जो टेक्निकल्स है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो सेंटिमेंट्स है या फिर वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ आती है उस पर मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो उसके बारे में भी फुल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को मिस मत करना, डोंट स्किप दिस वीडियो। तो दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट जो देखोगे आप, तो यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, फिर 2 कैंडल में ये गिरावट दिखाता है। गिरावट इतनी ज़बरदस्त थी पहली ही 2 कैंडल में कि इसने यहाँ पे 24,939.40 के आसपास लो लगाया। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे रिकवर हुआ, पहली ट्रेड हमारी बनी 25,000 का लेवल जैसे ही वापस ये ऊपर क्रॉस करने लगा, उस वक्त हमने पहली ट्रेड बनाई। पहली ट्रेड बनाने के बाद में ये जब यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ा सा रुकने लगा तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया और फिर ये दोबारा यहाँ पे ऊपर गया। फिर हमने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दी और जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि ये जो मोमेंटम आई है लास्ट में, ये मोमेंटम यहाँ पे आने की मुझे उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पे हमें मार्केट ने धोखा दे दिया और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करके एक बार फिर से ट्रेंड लाइन तक आया। फिर ये मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। फिर ये वापस यहाँ पे नीचे आ जाता है, फिर 25,000 से वापस इसको सपोर्ट मिलता है और फिर ये जो मोमेंटम हुई ना, ये बहुत लेट मोमेंटम हुई, ये 2 बजे के बाद मोमेंटम हुई। देखो ये 2 बजे के बाद मोमेंटम हुई, लेकिन इसमें भी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था। 25,100 की कॉल हमने यहाँ पे बाई की। देखो यहाँ पे जो 25,100 की कॉल जो हमने बाई की, उसका रेट 17-18 के आसपास चल रहा था और यहाँ तक आते आते वो 74-75 पे क्लोज हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट था। दोनों बार हमने ट्रेड की है और दोनों बार प्रॉफिट में हमने क्लोज किया है। देखो ऐसे ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है। देखो इंतज़ार किया करो मार्केट को, मार्केट में ज़रूर आपको मौका मिलेगा ट्रेड करने का। तो यहाँ पे एक तो बाइंग के लेवल्स थे आपको, यहाँ पे जब ये 25,000 को वापस यहाँ पे नीचे से ऊपर लेके आ रहा था और यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते थे, क्योंकि 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने बार बार वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताया था कि 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज इसने यहाँ से भी सपोर्ट लेके एक बार यहाँ भी बाउंस बैक दिया, फिर अंत में यहाँ पे 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट या अच्छी एक्सपायरी आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे पैसा बनाने का मौका था। और 25,175 पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से 126 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग मिली है। बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त मूवमेंटम कर रहा था आज। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होकर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये वापस यहाँ पे ऊपर गया और ये धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जा रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। तो 600 का जो सपोर्ट था इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क किया और ऊपर 800 का जो लेवल था ये एक बहुत अच्छा जोन था। हमें यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। इस कंसोलिडेशन को जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एक मोमेंटम होती है 400 के आसपास की, तो यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट का ये मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत जबरदस्त थी, यहाँ से आपको ट्रेड मिलनी चाहिए थी। आपने यहाँ पे लेट मार्केट में ट्रेड किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ट्रेडिंग का जो यहाँ पे लेवल था या फिर ट्रेडिंग का जो सही मौका था, सही वक्त था, वो इसी जगह के आसपास था जब ये 800 को ब्रेकआउट कर रहा था। या फिर आपने यहाँ पे लिया होगा सुबह की जो यहाँ पे कैंडल बनी थी उसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये ऊपर निकल रहा है तो यहाँ पे आपको एसएल देना पड़ा होगा मार्केट में। लेकिन इसमें जिन्होंने बाय किया है उन लोगों को बहुत अच्छा लॉस यहाँ पे हुआ है। बहुत जो कंसोलिडेशन हुई है, जो होप में ट्रेड करते हैं उन लोगों के एसएल यहाँ पे हिट हुई है। देखो बाहर की न्यूज़ में भी मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो आज इंडिया और ईयू की जो यहाँ पे ट्रेड डील हुई है उस वजह से मार्केट ने आज पॉजिटिविटी दिखाई है। लेकिन अब देखो नेक्स्ट मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब यूएस पे प्रेशर बनेगा ट्रेड डील करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने एक ट्रेड डील यहाँ पे कर ली है। तो यूएस को भी लगेगा कि इंडिया के साथ जल्द से जल्द ट्रेड फाइनल हो जाए। तो आगे जो मोमेंटम होगा हमारा मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम होने वाला है। जो मार्केट नीचे आया हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिकवरी दे सकता है। तो अभी मौका है। देखो अगर आप ट्रेडर हो
ट्रेडर के लिए तो रोज़ मौका मिलता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अभी मौका है। आपको यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं, उसमें आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड कर सकते हो या फिर नए स्टॉक्स बाय कर सकते हो जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो फंडामेंटली और कंपनी वाइज स्ट्रांग है। उस स्टॉक में आपको यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 59,200 पे हुई है। 732 पॉइंट कल की क्लोजिंग से, मतलब पिछली क्लोजिंग से 3 दिनों के बाद जो हमारा मार्केट ओपन हुआ है, 732 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। डेली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का 58,000, मैंने आपको बोला था कि ये जब नीचे आएगा तो 58,000 ही होगा जो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो आज लगभग 58,000 के आसपास ही इसने लो लगाया है। लो इसका है 58,120 का, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये जो ऊपर आया है 400 के आसपास की मोमेंटम दी है। बहुत अच्छा मार्केट था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे डेली चार्ट भी आपको बहुत अच्छी यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट मूवमेंट कब आएगा? देखो अभी 59,000 के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग होगी 59,000 के ऊपर, यहीं से एक मोमेंटम आनी है। तो यहाँ पे आपको अगर रिस्क लेनी है तो यहाँ पे आप ले सकते हो और 60,000 और ये इस हाई का यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। देखो बहुत अच्छा मोमेंटम आगे मिलने वाला है, मार्केट पॉजिटिविटी में जाएगा और मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगी। तो इसमें आप अपनी कम क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं। 60,000 आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। हालांकि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है, लेकिन ये जो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ये क्लोजिंग 200 के ऊपर होनी चाहिए थी। ये क्लोजिंग अगर 200 के ऊपर हो जाती तो बहुत अच्छा मोमेंटम आगे और हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन देखो ये जो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे निकलता है निफ्टी और यहाँ पे सस्टेन होता है तो ये जो मोमेंटम होगी वो नेक्स्ट 25,500 के आसपास की यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है। और यहाँ से अगर ये 500 को ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलता है तो फिर ये वापस 26,000 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। अगर आपको कम क्वांटिटी में रिस्क लेनी है, 25,000 का एसएल यहाँ पे लगेगा। आज की कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के लिए अब नेक्स्ट जो मोमेंटम होगा वो 25,000 के नीचे की क्लोजिंग होने के बाद में ही होगा। तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ऊपर का मोमेंटम हम देखने को यहाँ पे मिलेगा तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे सोचेंगे और वो ज्यादा करके हम ऊपर की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट का चार्ट देखोगे निफ्टी का तो देखो यहाँ पे कल जो मोमेंटम होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो मोमेंटम तो होगी, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। एडजस्टमेंट क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे ये जो आज का सुबह का जो हाई है इसके आसपास हुई है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि आज जो ये इसने हाई लगाया है और जो क्लोजिंग हुई है इसके बीच में ही यहाँ पे ओपनिंग हो। ओपनिंग होने के बाद ये अगर नीचे निकलेगा तो कम क्वांटिटी रखेंगे, वापस ये 100 और 25,000 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। उसके लिए कम क्वांटिटी में नीचे जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे रुकने के बाद में ये ऊपर अगर निकलता है तो मोमेंटम बहुत अच्छा होगा। 350 और 400 के आसपास तक ये जाने की कोशिश करेगा। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पे होने चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाए 300 350 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट को वापस गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे 350 और 400 के बाद ये कंसोलिडेशन करना चाहिए। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा जो कि लेके जाएगा 500 के आसपास तक। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, वेट करना है। वेट करने के बाद ऊपर की मोमेंटम के लिए जाना है। अगर ये यहीं से खुल के नीचे आता है तो वापस क्लोजिंग और 200 के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में पहले मोमेंटम के लिए नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं गैप अप होने के बाद। लेकिन अगर गैप डाउन मिले 100 के नीचे तो यहाँ पे आप यहाँ पे वेट करना। देखो यहाँ पे आज पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, कोई रेंज बनने देना। रेंज के बाद में जिधर निकलेगा ऊपर नीचे के लिए, लेकिन 25,000 को ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसके नीचे निकलेगा तो ही हम यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे और फाइनल टारगेट हमारा नीचे की तरफ 24,900 का होगा। अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई रुकने के बाद अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लेने के तैयार रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे कल को आपको ट्रेड करनी है तो 59,200 से लेके 59,400 का जो लेवल है ये हमें ध्यान में रखना है। इसी के बीच में अगर ये ओपन होता हुआ दिखे और यहाँ पे वापस ऊपर की मोमेंटम करेगा तो 100-200 पॉइंट यहाँ पे वन वे जाएगा, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
क्वांटिटी को हमें कम रखना है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो प्रीमियम होगा बहुत महंगा होगा, क्वांटिटी कम रखेंगे। नीचे निकलता है तो आप 58,800 के आसपास सपोर्ट है, नीचे भी कम क्वांटिटी रखेंगे। बैंक निफ्टी आप थोड़े दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे या फिर बिल्कुल कम क्वांटिटी में करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये गैप अप गैप डाउन होता है तो गैप अप गैप डाउन के बाद में हमें रेंज का वेट करना है, कोई यहाँ पे बड़ी सी यहाँ पे कोई रेंज बने, उस रेंज को हम प्ले करने की कोशिश करेंगे दोनों साइड में। यहाँ पे देखो अगर ये गैप डाउन भी हो जाए या फिर गैप अप हो जाए, उसको रेंज को ही ट्रेड करेंगे, बिना रेंज को रेंज के बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम का यहाँ पे इश्यू होगा। तो जो प्रीमियम होगा वो बहुत महंगा मिलेगा, तो उसमें हमें क्या है प्रीमियम के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस अगर जाएगा तो लॉस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।